बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, मामला लटक गया है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने पर डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स किराए 40% कम करें, हुकूमत ये इसरार करती है। ट्रांसपोर्टर्स 10% कम करने पर राजी हुए हैं। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने पर किराए तो बढ़ा दिए जाते हैं, अब कीमतें कम होने का फ़ायदा भी मुसाफिरों को मिलना चाहिए। जबकि ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुसाफिरों को सैनिटाइजर्स भी देने हैं। लोगों को 3 फुट के फासले पर बिठाया तो मुसाफिरों की तादाद भी कम हो जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा, अहम इजलास में आज फैसला होगा। पंजाब में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, मामला लटक गया है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने पर डेडलॉक बरकरार है। नवीन अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। नवीन, ये मामला किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? जी देखिए, हुकूमत ने तो ट्रांसपोर्टर्स को कुछ अहकाम जारी कर दिए गए हैं जिनके तहत तो उन्होंने इनके ट्रांसपोर्ट्स खोलने की इजाज़त दी है। ताहम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो काफ़ी नुकसान का खदशा जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर बसों में मुसाफिरों की कैपेसिटी कम कर दी जाए, साथ ही साथ किराया भी कम किया गया तो इनको बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद लोग रोज़ाना लाहौर से बाहर सफ़र करते हैं, तो ऐसे में इनको डेली मास्क प्रोवाइड करना भी इनके लिए इंतहाई मुश्किल है। तो फिर उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो 2 ऑप्शंस हैं कि या तो मुसाफिरों की कैपेसिटी कम की जाए या फिर किराया में कमी की जाए, इन दोनों में से किसी एक बात के ऊपर ही अमल दरामद मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों बातों पे अमल दरामद किया गया तो इनको खासा नुकसान होगा और इनकी बस चलना नामुमकिन है। और जो SOPs हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उनके लिए ये कह रहे हैं कि इनके इंतजामात मुकम्मल है। बस को मुकम्मल डिसइंफेक्ट करेंगे, कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो स्प्रे है वो किया जाएगा, क्लोरीन का से जो है पूरी बस को वॉश किया जाएगा। लोगों का हिफाजती फासला बरकरार रखवाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी और जैसे जैसे मज़ीद अहकाम जारी किए जाएंगे हुकूमत की तरफ से वो उस पर अमल करेंगे। ताहम ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अभी भी हुकूमत से यही एक अपील कर रहे हैं कि वो दोबारा अपने इक़दाम के बारे में सोचें कि जो वो ऑप्शन ट्रांसपोर्टर्स को दे रहे हैं उस पर ट्रांसपोर्टर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान का खदशा है, जिससे वो बचना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने तक लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन के बायस जो है ऑलरेडी करोड़ों का वो नुकसान कर चुके हैं। सो ये यहाँ तक जो अभी इजलास यहाँ पर इनका ट्रांसपोर्टर्स का हुआ है उसमें तो यही बात सामने आई है। हुकूमत ने साथ ही साथ ये भी एक बात की थी कि बसेस के अंदर AC अलाउ नहीं है, तो ऐसे में जो बसेस या ट्रांसपोर्टर्स के पास मौजूद हैं वो एयर टाइट बसेस हैं जिनके अंदर AC ना चलाना नामुमकिन सी सूरत हाल है। दूसरा, एक दरवाजे वाली बस है, उधर से ही मुसाफिर एंटर भी होते हैं, वहीं से एग्जिट भी होते हैं, तो उस चीज़ को भी मैनेज करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल इस वक्त सामने आ रही है। और इसके ऊपर ये सभी ट्रांसपोर्टर जो हैं वो सर छोड़ कर बैठे हुए हैं और हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि वो खुदारा दोबारा से अपने अहकामात के ऊपर एक बार दोबारा से नज़रसानी करें और जो ऑलरेडी ये करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं इन्हें मज़ीद नुकसान से बचाया जाए। जी ठीक है, मामले का ऊंट अब किस करवट बैठेगा, अहम इजलास आज फैसला होने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली हमें रिपोर्ट कर रही थी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह ने सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म के हुक्म का एहतराम अपनी जगह, मगर कोरोना केसेस में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। मार्केटें खोलने का नतीजा सबके सामने है। ना अवाम SOPs पर अमल कर रहे हैं और ना ही दुकानदार। ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी तो पाकिस्तान में इटली और वुहान जैसी सूरत हाल का अंदेशा है। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि समझ नहीं आता मुतफ़िका फ़ैसले NCOC कैसे ख़त्म कर सकती है। NCOC के इजलास में हमारे नुमाइंदगान ने ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालफत की थी। इस बारे में हम 1-2 दिन में मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अंदरून मुल्क फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो गया। महदूद परवाज़ें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर से चलेंगी। मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से पहले भरना होंगे। मुसाफिरों और फ़ज़ाई अमले को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। अमला हिफाजती लिबास पहनेगा। दौरान परवाज़ खाना नहीं मिलेगा। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बहाली के लिए जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। दिन 1 बजे कराची से PIA की पहली परवाज़ लाहौर रवाना होगी। कराची एयरपोर्ट के डोमेस्टिक लाउंज में SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक
आगही बैनर्स नस्ब कर दिए गए हैं। मुसाफिरों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखने के लिए निशानात लगा दिए गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तारिक, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, आज से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का महदूद तौर पर आगाज़ किया जा रहा है। पहले मरहले में कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर एयरपोर्ट्स जो हैं ये खोले गए हैं और आज कराची से 2 मुकामात पर पहली परवाज़ जाएगी। कराची से लाहौर PIA की परवाज़ जाएगी, जबकि निजी फ़ज़ाई कंपनी सीरीन एयर की परवाज़ कराची से इस्लामाबाद जाएगी। समाजी फासला बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है मुसाफिरों को और के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। कराची एयरपोर्ट के ऊपर फ्रेश के ऊपर मार्किंग करके मुसाफिरों के लिए खड़े रहने के मुकामात बता दिए गए हैं। चेक इन काउंटर पर, सिक्योरिटी काउंटर के ऊपर, इसी तरह तैयारी के अंदर मुसाफिरों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। इस तरह जो तैयारी की नशिस्तें हैं वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक आधी होंगी, यानी आधा तैयारा खाली जाएगा। इसी तरह तैयारे में बैठने से पहले और तैयारे से उतरने के बाद मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा और इन तमाम में इंतजामात का जो मकसद है वो ये है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के साथ साथ जो है वो लोगों को सफरी सहूलतें भी फराहम की जाएं। जबकि जो है वो किराए खासे ज़्यादा हैं। जो नए इंतजामात के तहत किराए हैं, कराची से इस्लामाबाद का किराया तकरीबन 21,000 से 51,000 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा कराची से पेशावर का किराया 17,000 से 37,000 और कराची से कोयटा का किराया जो है वो 14,000 से 37,000 रुपए। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अगर नशिस्तें दस्तियाब होंगी तो किराए कम होंगे और अगर नशिस्तें कम दस्तियाब हैं तो फिर किराए जो है वो इस्लामाबाद के 51,000 तक यकतरफा किराए होंगे ये। जी, यानी तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिविल एविएशन ने डोमेस्टिक परवाज़ों की बहाली के लिए जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो इंतजामात किए हैं उससे मुतालिक तारिक अबुल हसन आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया। लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी इंतजामात की वजह से सीनियर खातून डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। एसोसिएट प्रोफेसर आयशा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा अस्पताल इंतजामिया के पास जमा करा दिया है। शीबा हैदर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। शीबा, क्या मामला है ये और अस्पताल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़ी तदरीसी लेडी रेडिंग अस्पताल में सीनियर खातून डॉक्टर आयशा मुफ्ती ने इस्तीफा दिया है। डॉक्टर आयशा मुफ्ती के मुताबिक लेडी रेडिंग अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त समेत दीगर यूनिट्स में हिफाजती इंतजाम नहीं है। अस्पताल में कोरोना वायरस की देखने के लिए मौसर मनसूबाबंदी का फुकदान है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स को सिर्फ 6 कंसल्टेंट चला रहे हैं। दूसरी जानिब लेडी रेडिंग अस्पताल के इंतजामिया ने डॉक्टर आयशा के तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द किया है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मुस्ताफी डॉक्टर आयशा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अस्पताल ने डॉक्टर आयशा का इस्तीफा कबूल नहीं किया। लेडी रेडिंग अस्पताल में कायम किया गया कोरोना कम्प्लेक्स जदीद सहूलियात से आरास्ता है। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टर्स को हर किस्म की जो सहूलियात है। बहुत शुक्रिया शीबा अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया है। मुल्क में अमवात की तादाद 834 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1581 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 38,799 हो गई। 10,880 मरीज सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया है। मुल्क में अमवात की तादाद 834 हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1581 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 38,799 हो गई है। 10,880 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने कराची में कार्रवाई की है। रॉ के नेटवर्क के लिए सरगर्म स्पेशल ब्रांच पुलिस का ASI गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन है। FIA काउंटर टेररिज्म विंग की कराची में ये अहम कार्रवाई जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। रॉ के नेटवर्क के लिए सरगर्म स्पेशल ब्रांच पुलिस का ASI गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के मुताबिक ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन है। आपको बताएं कराची में ये कार्रवाई हुई है। इसी पर मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफजल, मजीद क्या पता चला है इससे मुतालिक?
ये गुज़िश्ता दिनों कराची पुलिस के शारा फैसल थाने के ASI को गिरफ्तार किया गया था इसी नेटवर्क पे। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब इसमें मजीद तफ्तीश की है तो ये स्पेशल ब्रांच का जो एक अफसर जो है वो इसमें मुलव्वस पाया गया। और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में तहकीकात हो रही हैं। ताहम जो मुलज़म गिरफ्तार हुआ है इसे 1991 में ये पुलिस में इसको भर्ती किया गया था और महमूद सदीकी ग्रुप से इसका सरगर्म है और ये रार नेटवर्क के लिए खास तौर पर काम कर रहा था। 2008 में रार नेटवर्क की ट्रेनिंग के लिए भारत भी जा चुका है, जो FIA हुकाम का कहना है। और मुलज़म से जो है वो मजीद तफ्तीश जो है वो इसे जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने कराची में ये कार्रवाई की है। रॉ के नेटवर्क के लिए सरगर्म स्पेशल ब्रांच पुलिस का ASI गिरफ्तार किया गया है। FIA के मुताबिक ये ASI भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन है। और अहम खबर यह भी है कि नैब हुक्काम ने इदारे के तमाम आला अफसरान को नैब ऑफिशल्स की जानिब से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स खत्म करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मुरासला नैब हेड ऑफिस से जारी किया गया। तमाम डायरेक्टर जनरल्स, एडिशनल डायरेक्टर्स और प्रोसिक्यूशन विंग को ये खत भेजा गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नैब की मालूमात, पॉलिसी मामलात, सरकारी खत व किताबत भी शेयर किए जा रहे थे। मुरासले में मजीद कहा गया है कि ये प्रैक्टिस नैब कवानीन TCS के सेक्शन 10 के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है। नैब हुकाम ने इदारे के तमाम आला अफसरान को नैब ऑफिशल्स की जानिब से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स खत्म करने की हिदायत जारी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर के ओहदे में तब्दीली से मुतालिक कयास आराइयां मुस्तरद कर दी हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्टर फैज़ान बंगश की रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों में गवर्नर सिंध की मुमकिना तब्दीली के बारे में खबरें सरगर्म हैं। ताहम सीनियर PTI रहनुमाओं और गवर्नर सिंध ने इन खबरों की तरदीद कर दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि ये सिर्फ एक धोखा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी है। कराची पुलिस मंगूपीर में 2 कमसिन बच्चों के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा ताहाल हल नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि दानिश और उबैद की लाशें 13 मई को मंगूपीर में खड़ी कार से मिली थीं। तफ्तीशी हुकाम ने बच्चों का कत्ल अगवा बराए तावान का नतीजा होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इस बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, अगवा बराए तावान भी नहीं है ये और ज़्यादती के भी कोई सबूत नहीं मिले, तो फिर बच्चों को कत्ल क्यों किया गया? जी देखिए, ये 3 रोज कबल ये बच्चों की लाशें मिली थी जिनको 10 तारीख को ये बच्चे गायब हुए थे और 3 दिन के बाद में मोहल्ले में खड़ी गाड़ी से इनकी लाश मिली थी। पुलिस हुकाम ने बच्चों की पोस्टमार्टम करा ली जिसके अंदर सर पे चोट के आसार सामने आए थे। तहम इनके घर वालों से जब बयानात दिए गए तो घर वालों ने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि उनकी कहीं ना ही किसी से दुश्मनी है और ना ही कोई जायदाद का मसला है, क्योंकि मजदूर पेशा तबके से इनका ताल्लुक है। दूसरी जानब इलाका मकीनों से भी जो बयानात कलमबंद किए गए तो उसमें कुछ रिश्तेदार और इलाका मकीन बड़ी तादाद में ऐसे नजर आए जो कि इसको कत्ल मानने को ही तैयार नहीं है। पुलिस हुकाम ने जियो फेंसिंग वाकई की मुकम्मल कर ली है, जबकि दूसरी जानिब अब इंतजार किया जा रहा है गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का और जो बच्चों के जो केमिकल जो आज़म के केमिकल टेस्ट के लिए भेजे हैं उनके रिजल्ट आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि और जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाए, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ ये 3 ऐसे पॉइंट बचे हैं जिसके ऊपर इस वाकई की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम इस वक्त ये मर्डर जो है ब्लाइंड मर्डर करार दे दिया गया है। इस वक्त कोई भी ना ही इलाके से और ना ही रिश्तेदार से और ना ही जायदाद का कोई पॉइंट सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाराए नीलम का बड़ा हिस्सा नौसेरी के मकाम पर टूट गया है। ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। शाराए नीलम नौसेरी के मकाम से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आरिफ उर्फी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। आरिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर? सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा शाहरात है वो अपनी तमाम मशीनरी के समेत वहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो लैंडस्लाइड हुई है
इसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सड़क का, तकरीबन कुछ 300-350 फीट का हिस्सा जो है वो बिल्कुल तोड़ के, तो नीचे इन पॉन्ड है, डैम बना हुआ है छोटा सा, जो डाइवर्ट कर रहा है दरिया को नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें जा गिरा है। तो इस वास्ते एक पूरा हिस्सा जो है वो सड़क का खत्म हो चुका है, जिसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। दोनों जानिब जो है सैकड़ों गाड़ियां जो है सड़क बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि कल से शहर में मुतदिल हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया है। उनीबा जमीर शाह रिपोर्ट कर रही हैं। जी हाँ, कराची में इस वक्त मौसम गर्म और मरतूब है और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। इस वक्त शुमाल मगरबी इलाकों से हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है कि 60% के करीब है। कहा जा रहा है कि 17 मई से कराची में हीट वेव आ सकती है। हीट वेव मुतदिल दर्जे की होगी। 17 से 22 मई के दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल हो सकती हैं, जबकि बलूचिस्तान के गर्म रेगिस्तानी इलाकों से हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से मौसम गर्म महसूस हो सकता है। लॉकडाउन के बायस आज कराची में छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद हैं। पीर से मार्केट्स खुलेंगी। मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी, हफ्ते का रोज़ और आज भी लॉकडाउन सख्त है। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स शहर में बंद है। मैं तक सदर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि तमाम मार्केट्स बंद है। सिर्फ किराने की दुकानें और जो डेयरी की दुकानें और बेकरी वगैरह है, सिर्फ वही खुली हुई है। वो अहम शाहराहों पर जो दुकानें बंद है। ट्रैफिक जो है, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। लोग ज़रूरत के तहत अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। इस्लामाबाद में मार्केटें खुली हैं या फिर हुकूमत की तरफ से ऐलान के मुताबिक हफ्ता इतवार बंद रहेंगी, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। जी आमना। जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए इस्लामाबाद की मार्केट्स की, तो इस्लामाबाद की मार्केट जो है वो हफ्ता इतवार क्लोज़ रखने का फ़ैसला किया गया था और आज इस्लामाबाद की जो मार्केट्स हैं बंद हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की मार्केट को सोमवार से लेके जुमे तक कारोबार की इजाज़त थी। आज दुकानें बंद हैं, मासवाए उन दुकानों पर जहाँ पर ग्रॉसरी फ़रोख्त हो रही होती है या गोश्त या दीगर खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको इजाज़त दी गई थी कि वो खुली रह सकती हैं। बाकी तमाम जिनमें कपड़े, जूते, दीगर अशिया फ़रोख्त होनी है वो बंद हैं और आज इस्लामाबाद में दुकानें बंद हैं। ताहम कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आए हैं कि उनको पता नहीं है कि आज जो इस्लामाबाद की दुकानें बंद हैं और यहाँ से वो वापस जा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे जो है इस्लामाबाद की मार्केट जो है खाने पीने की चीज़ों के अलावा